वैशाली जब से अपने मायके से आई थी, तब से उसके मन को बहुत सुकून था। उसे अपने फैसले पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था। उसने भले ही अपने हिस्से की ज़मीन अपने भाई के नाम करके गवा दी थी, परंतु ऐसा करके उसने अपने भैया भाभी की नज़रों में बेहद सम्मान पा लिया था। पिछली बार जब वह अपने मायके से आई थी, तब उसके कानों में बार बार उसकी भाभी के शब्द गूंज रहे थे, देखना, तुम्हारी बहन एक दिन अपना हिस्सा जरूर लेगी। दरअसल वैशाली के मम्मी पापा उससे बेहद प्रेम करते थे। जब भी उनका वैशाली से मिलने को दिल करता था, उसको मिलने के लिए बुला लेते थे। एक बार जब वैशाली अपने मायके आई, तो वह अपनी भाभी मंजू के लिए अपने हाथों से बने पेड़े भी लेकर आई थी, क्योंकि उसकी भाभी को पेड़े बहुत पसंद थे। जब वह पेड़े देने के लिए भाभी के कमरे की तरफ गई, तो कमरे के अंदर से आती हुई आवाज़ को सुनकर उसके कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए। उसकी भाभी अपने पति राहुल से कह रही थी, राहुल, पापा के नाम जो ज़मीन जायदाद है, उसे पापा के जीते जी आप अपने नाम करा लो। जो दीदी का हिस्सा है, उसे भी उतरवा लो। कहीं ऐसा ना हो, यदि कल को पापा को कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन पापा की ज़मीन पर अपना हिस्सा मांगने लगेगी। उनके मन में लालच है। तुम्हारी बहन बहुत चालबाज है, तभी तो हर महीने यहाँ मिलने चली आती हैं। देखना, एक दिन तुम्हारी बहन अपना हिस्सा जरूर लेगी। तब राहुल ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, दीदी ऐसी नहीं है, वह तो बस प्यार की भूखी है, इसलिए हमसे मिलने आती है। उन्हें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। तुम बेवजह उनके बारे में गलत सोच रही हो। वह हमसे बेहद प्यार करती है, इसलिए पापा के बुलाने पर मिलने चली आती है। तब उसकी भाभी उसके भैया की आवाज़ को काटते हुए बोली, यह प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस दिखावा है। जिस दिन पापा को कुछ हो गया ना, उस दिन दीदी का असली रंग देख लेना। भाभी की बात सुन वैशाली के होश उड़ गए। मेरी भाभी मेरे बारे में कैसा सोचती है, यह जानकर वैशाली को बहुत दुख हुआ। वह अपने मम्मी पापा से मिलकर अपनी ससुराल लौट आई। तब बार बार उसके कानों में भाभी के सारे बोल गूंज रहे थे। उसने काफ़ी सोच समझकर निर्णय लिया। अगली बार जब उसके पापा ने उसे मिलने के लिए बुलाया, तो उसने अपने पापा और भाई से ज़मीन के कागज़ लेकर कोर्ट चलने के लिए कहा। तब उसके पापा आश्चर्य से बोले, बेटी, कोर्ट चलकर क्या करोगी? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। तुमने शादी के बाद आज तक मुझसे 100 रुपये भी नहीं लिए, फिर तुम ज़मीन लेकर क्या करोगी? पापा, मैं नहीं चाहती ज़मीन के हिस्से के पीछे मैं भैया और भाभी के दिल से अपना प्यार और सम्मान खो दूँ। इसलिए उनके मन की शंका मिटाने के लिए मुझे आपकी ज़मीन से अपना नाम उतरवाना ज़रूरी है। भाई ने उसे बहुत मना किया कि ज़मीन मेरे नाम मत करो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तब बहन बोली, भैया, मैं ज़मीन के कागज़ पर साइन करके आपके विश्वास को और मजबूत करना चाहती हूँ। क्या पता कल को मेरे ससुराल में किसी का मन बदल जाए, इसलिए मैं आज ही अपने हिस्से की ज़मीन आपके नाम कर दूँगी। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। वो रोते हुए अपने भैया से बोली, भैया, बहन हिस्से की नहीं, प्यार की भूखी होती है। ननंद की बात सुनकर भाभी को अपनी कही बातों पर पछतावा हो रहा था। वह शर्म के मारे वैशाली से नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह हाथ जोड़कर वैशाली से बोली, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, आपको समझने में मुझसे भूल हो गई। लेकिन वैशाली अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने अपने हिस्से की ज़मीन अपने भाई के नाम करवा दी थी। वह हाथ जोड़कर अपनी मम्मी पापा से बोली, मम्मी, अब जब भी कभी आपका मुझसे मिलने को मन करे, तो आप पापा को लेकर मेरे ससुराल चले आना, क्योंकि मैं अब यहाँ बहुत कम आया करूँगी। यह सुनकर मंजू बोली, दीदी, हमें इतना कठोर दंड मत दो। अगर आपने यहाँ आना छोड़ दिया तो मैं सबकी नज़रों से गिर जाऊँगी। प्लीज़ दीदी, मुझे माफ़ कर दो। आज से मेरी नज़रों में आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। आपका हृदय तो निश्चल प्रेम से भरा हुआ है। आपने साबित कर दिया है कि बेटी हिस्से की नहीं,
प्यार की भूखी होती है। इतना कहकर जब मंजू अपनी ननंद के सामने हाथ जोड़ने लगी तो वैशाली ने अपनी भाभी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, भाभी अब मत कहना, दीदी लालची है। आप जब भी मुझे प्यार से बुलाओगे मैं दौड़ी चली आऊँगी। इतना कहकर वह अपने ससुराल आ गई थी। दोस्तों, बहन बेटियां प्यार और सम्मान की भूखी होती है, जमीन के हिस्से की नहीं। बहन अपने प्यार और सम्मान को बचाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है। इसलिए अपनी बहन बेटियों की भावनाओं को समझे, वह उन्हें पूरा मान सम्मान और प्यार दे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।